नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। मेरे साथ सहयोगी मीनाक्षी हैं। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की जो संदिग्ध हालात में मौत हुई, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा सरकार कटघरे में है। सीबीआई जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। पिछली सरकार बार बार कह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार का मामला है। अनेकों तरीके से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस खबर को मीनाक्षी, अगर हमें आसान भाषा में अपने दर्शकों को बताना हो तो आप मुझे बताइए, आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, पूरे मामले के बारे में तो मैं जानकारी दूंगी, लेकिन इसके साथ ये भी बता दूं कि हिमाचल में आपने देखा कि काफ़ी उठापटक चल रही है। अब सियासी तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर हो, आपने देखा कि वहाँ पर सरकार के पास बजट नहीं है और यही वजह है कि कई चीज़ों में खर्चों में कटौती भी उनकी तरफ से की जा रही है। अब जब खर्चों में कटौती हो रही है तो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जो आम चीज़ें हैं आम नागरिकों के लिए, वो तक उन्हें मुहैया सरकार की तरफ से नहीं करवाई जा रही है। इस सब के बीच में एक ऐसा मामला 2 महीने पहले आता है जिसकी वजह से सियासी तूफान और ज़्यादा शुरू हो जाता है और राज्य में भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से उठापटक चल रही है। दरअसल ये पूरा मामला है एचपीपीसीएल के जो चीफ इंजीनियर थे विमल नेगी, उनकी मौत मामले से जुड़ा हुआ। देखिए प्रियंका, विमल नेगी के साथ क्या होता है, विमल नेगी के जो परिवार ने जो चीज़ें सामने आकर के कही, उसके बाद कई सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। विमल नेगी को लेकर के उनके परिवार की तरफ से बताया गया कि चीफ इंजीनियर लेवल के वो ऑफिसर थे, कर्मचारी थे, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा था। परेशान ऐसा किया जाता था कि बोला जाता था कि खड़े रहो, फाइल पकड़ के खड़े रहो। मतलब बहुत ही सर्वेंट वाला, जो सी क्लास का सर्वेंट होता है, डी क्लास का सर्वेंट होता है, वैसा व्यवहार किया जाता था चीफ इंजीनियर व्यक्ति के साथ। बिल्कुल, हालांकि उनके परिवार का ये कहना था कि देखिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें परेशान जानबूझकर किया जा रहा था। 3 दिन का रेस्ट करने के लिए डॉक्टर की तरफ से बोला गया था। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी विमल नेगी की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रेस्ट के लिए छुट्टियां भी नहीं दी जाती, जबकि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर के बातें बहुत होती हैं ना प्रियंका। बिल्कुल। और अमूमन ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति होता है उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ इस मामले में ना उन्हें छुट्टी मिल रही थी, ना उन्हें अपने परिवार के लिए समय मिल रहा था, बल्कि उनको वो सम्मान भी नहीं मिल रहा था जो उस पद के लिए उन्हें मिलना चाहिए था। चलिए, अब पूरा मामला मैं बता देती हूँ आपको कि आखिरकार हुआ क्या। विमल नेगी जिन्हें परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा उनके परिवार का कहना है। विमल नेगी अचानक से गायब हो जाते हैं, उन्हें ढूंढा जाता है, नहीं मिलते हैं और एक दिन अचानक से उनका शव बरामद किया जाता है। शव बरामद किया जाता है तो उसके बाद परिवार की तरफ से और जो भी बिजली ऑफिस के कर्मचारी थे उनकी तरफ से प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन शिमला की सड़कों पर देखने को मिलता है। न्यू शिमला में जगह जगह पर जाम किया जाता है। वहाँ पर बैठ करके जब प्रदर्शन 6 घंटे तक चलता है तो प्रियंका, आलम ये हो जाता है कि सुक्खू सरकार के 4 मंत्री आते हैं ताकि उस प्रदर्शन को समाप्त करवाया जाए। लेकिन मीनाक्षी, ये भी मुझे बताइए कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। आखिर क्या संदेह, क्या व्यक्त किया जा रहा है, शक क्या है? मौजूदा सरकार क्यों कटघरे में बार बार खड़ी हो रही है? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा शक यही खड़ा हो जाता है कि जब चीफ इंजीनियर नहीं मिल रहे थे तो उन्हें ढूंढा क्यों नहीं गया। ये आरोप वहाँ की पुलिस पर भी लगे थे, वो परिजनों की तरफ से लगाए गए थे। अब जब आरोप लगे, प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन होने के बाद 4 मंत्रियों को उतरना पड़ा मैदान में ताकि उस प्रदर्शन को समाप्त करवा सकें। प्रदर्शन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मांग ये की जाती है कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल करे। हाईकोर्ट में पूरा मामला जाता है। हाईकोर्ट की तरफ से जब आदेश दिया जाता है कि सीबीआई पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगी, वही जांच करेगी, तब जाकर के सरकार भी मानती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है प्रियंका, इस पूरे मामले में फैमिली जो है वो बार बार ये कह रही थी कि जो उच्च अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि दबाव में आकर के सरकार ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन अब सीबीआई जांच के घेरे में ये सब आ गए हैं। और तो अब आगे किस दिशा में पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है? अब पूरी दिशा जो है वो केस की बदल चुकी है। एक तरफ सीबीआई जरूर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो कि विपक्षी पार्टी है वो पहुंची हुई है राज्यपाल के पास। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में 5 मांगे की गई हैं। कौन कौन सी वो मांगे की गई हैं प्रियंका, जरा बताइए। मैं मांगे बता देती हूँ। देखिए, जो लिखित तौर पर कही गई है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूतों से ना तो छेड़छाड़ हो और ना ही उन्हें नष्ट किया जाए, यानी कि जो एविडेंस है उन्हें किसी भी तरीके से डैमेज ना किया जाए। ये पहली मांग है। दूसरा ये कि हाईकोर्ट में पुलिस महानिदेशक और अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं, संबंधित अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये कोर्ट के सामने है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो इसमें जितने भी अधिकारी मिले हुए हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। तीसरी मांग है कि पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा उच्च अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच भी सीबीआई से करवाई जाए। चौथा कहते हैं कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी जांच करवाई जाए या इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय से करवाई जाए। तो
तो इसमें ईडी की द्वारा भी जांच हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। और पांचवी और आखिरी मांग है कि अफसरशाही में अनुशासन लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला को बर्खास्त किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर जीरो से लेके ऊपर अपर लेवल तक पूरे सिस्टम को ये कहा जा रहा है कि इसमें देखा जाए कहाँ पर चेंजेस होने, वो चेंजेस, और जो अधिकारी मिले हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, और बीजेपी तो साफ तौर पर ये मांग कर रही है कि अगर पावर कॉर्पोरेशन में अगर किसी भी तरीके की अनियमितता है तो अब इस पूरे मामले की जांच ईडी से भी करवाई जाए। लेकिन इस सब पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, नेता विपक्ष भी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि जो विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है उस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आपने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कहते रहे कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, इस सारे मामले की जांच को प्रभावित करने के प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए, अंततः वह परिवार के लोग हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए। तो प्रियंका, एक बात तो साफ है कि हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ की सरकार से शायद प्रदेश नहीं संभल रहा है। बिल्कुल, और उस सरकार से अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो मुझे लगता है कि सरकार बदल सकती है, जनता इतनी पावर वो अपने हाथ में रखती है। अब इस पूरे मामले में अब जब सीबीआई जांच कर रही है, विमल नेगी का जो शव बरामद किया गया था उसे लेकर के सच क्या है, थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा प्रियंका, क्योंकि अब सीबीआई के हिस्से में है पूरा केस। आज भी सीबीआई ने जांच की है इस पूरे मामले में। बारीकी से अब इसमें जांच होगी, पूरी तह तक सीबीआई की टीम जाएगी, पर्दे खुलेंगे और तब जाकर ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले में कौन कौन मिला हुआ है और फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। और कहीं ना कहीं ये पूरा केस अब सुखू सरकार के गले की फांस बन गया है। ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल। नमस्कार।